कोहरा और गलन बढ़ी। घना कोहरा और गलन लगातार तरीके से बढ़ा रही है अपना कहर। तो हाड़ कपाने वाली ठंड, प्रदेश के कई शहरों में कड़ाके की ठंड। सर्दी से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। हाड़ कपाने वाली ठंड, और एक तरफ स्कूल भी डीएम ने आदेश दिए बंद करने को, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, कहीं रैन बसेरे की व्यवस्था। तो घना कोहरा और गलन जो है वो कहर ढा रही है, और इसको खबर को दिखाने के पीछे मकसद यही है या कि जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो भी किस तरीके से सामने आए। तो रैन बसेरों में क्या इंतजाम है, अलाव की जगह पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट फिलहाल जारी है। प्रदेश के कई शहरों में कड़ाके की ठंड और सर्दी से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण ठंड के कारण लोग घर में दुबकने को मजबूर हैं। कड़ाके की सर्दी के चलते स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया था, और इसी के तहत लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी, प्रशासन की तरफ से भी आदेश दिए गए कि अलाव की व्यवस्था हो, रैन बसेरों में उचित व्यवस्था हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। लगातार ये आदेश दिए गए हैं। तो जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तापते नजर आ रहे हैं, यानी कि हर शख्स अपनी तरीके से जो उपाय है वो कर रहा है। तो लखनऊ में भी जगह जगह पर कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई जहां पर लोग अलाव का सहारा लेकर के अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कोहरे का कहर लगातार जारी है और ठंड के सितम से लोग परेशान हैं। आज के मौसम की अगर बात करें तो तापमान तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और इसको देखते हुए स्कूल को, केजी से लेकर इंटर तक के स्कूलों को बंद करने के लिए जिलाधिकारियों ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं गरीब और आम लोगों को खास करके जहां कंबल वितरण की निर्देश दिए गए हैं, वहीं सर्दी का सिस्टम लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक आपको तापमान में लगातार गिरावट और बर्फीली हवाएं जो मैदानी इलाकों में खासा असर कर रही हैं और खास लोगों को कहीं ना कहीं खास हो या आम ठंडी से ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। आज की अगर बात करें तो आप देखिए विजुअलिटी 100 डिग्री सेल्सियस 100 मीटर से भी कम है, और तापमान 6 डिग्री के तकरीबन बताया जा रहा है, और मैक्सिमम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दिन में रहने वाला है। तो हालात अभी आप देख सकते हैं कि सुबह के तकरीबन 7:40 का समय हो रहा है, लेकिन विजुअलिटी लगभग एकदम लो देखी जा रही है। तो सर्दी का सितम लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले आने वाले कई दिनों तक इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के जो उपाय हैं उन पर विशेष फोकस करते हुए, और अगर अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी दमा के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो एयरलाइन की अगर बात करें और रेलवे ट्रेन की, तो दोनों ही डिले देखी जा रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो यूपी में भीषण ठंड का प्रकोप, लखनऊ डीएम ने शीतलहर को लेकर के जारी किया आदेश। 12वीं तक के सभी स्कूल फिलहाल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो शहर शहर क्या कुछ व्यवस्था है, सर्दी से बचने के लिए लोग किस तरीके के उपाय कर रहे हैं, फिलहाल हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। झांसी से एस शाह जुड़ गए हैं, काशी से हमारे साथ जुड़ गए रोहित, और साथ ही साथ और रायबरेली से भी हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं, और विनीत भी जुड़ गए हैं हमारे साथ काशी से। रोहित के पास चलेंगे, रायबरेली संवाददाता रोहित। लगातार लोग ठंड से बचने के लिए किस तरीके से उपाय कर रहे हैं, वहां पर किस तरीके की नजर आ रही है तस्वीरें, जानना चाहेंगे रोहित आपसे। जी बिल्कुल आलोक, मैं बताना चाहूंगा रायबरेली के मौसम की बात करें तो बीते 2 दिनों से रायबरेली में सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं, बंदी छाई हुई है, भीषण ठंड पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जो विद्यालयों में छुट्टी कर दी गई है, लेकिन अगर रायबरेली जनपद में बात की, रायबरेली में विस्फोटन भरी ठंड है, लोग आग का सहारा लेकर किसी तरह ठंड से बचाव कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय अभी भी रायबरेली में खुले हुए हैं। रायबरेली के जो विद्यालय की उनकी टाइमिंग जरूर चेंज कर दी गई है, लेकिन विद्यालय खुले हुए, जिससे ठुठुर भरी ठंड में जो मासूम बच्चे हैं उनको विद्यालय जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 2 दिनों से धूप न निकलने के कारण भी कई, अगर बात की वृद्ध या फिर अगर बात की जो छोटे बच्चे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और लोग जिला प्रशासन से गुहार लगाने को मजबूर हो गए कि विद्यालयों में छुट्टी कर दी जाए, अवकाश कर दिया जाए, ताकि लोग घरों के अंदर जो है रहकर जो ठंड से बचाव कर सके। लेकिन विद्यालयों में अभी तक रायबरेली में छुट्टी नहीं की गई, कोई भी अवकाश घोषित नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ उत्तर प्रदेश कई जनपदों में जो है ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, वहीं रायबरेली में भी जो माहौल है ठंड का वो भी काफी जो सितम ढा रहा है। रायबरेली में भी ठंड पड़ रही है। बिल्कुल रोहित, ठंड
अपना कहर बरपा रही है। देखिए स्कूलों में छुट्टी हो गई, बस ये कि हम लोग आ रही है और आपकी भी बेबसी है कि मेरी भी छुट्टी नहीं और आपकी भी छुट्टी नहीं, क्योंकि खबरें 24/7 सबको देनी है। फिलहाल काशी से हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, किस तरीके से लोग उपाय कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से, रैन बसेरों की अलाव की क्या व्यवस्था है, जानना चाहेंगे? बिल्कुल आलोक, मैं आपको बताऊं कि जनवरी के पहले सप्ताह में गलन भरी ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 2-3 दिनों से जो यहाँ पे भारी गलन भरी ठंड देखने को मिल रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इसको लेकर के जिला प्रशासन हालांकि काफी अलर्ट मूड में है। जगह जगह चौराहों पर जो है अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोग जो है ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले सकें। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को 12 तक के सभी स्कूलों को जो है 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। और जो यात्री हैं वो काफी प्रभावित हो रहे हैं इस ठंड की वजह से। ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं। इसके अलावा जो विमान हैं वो काफी लेट चल रहे हैं। तो ठंड का प्रकोप साफ तौर पे अब बनारस में भी देखा जा रहा है। लोग इससे बचने के लिए कहीं न कहीं अलाव की व्यवस्था और घर में रहकर इस ठंड से बचाव के लिए जो है घर में रह रहे हैं। जी बिल्कुल, घर में लोग रहने को मजबूर हैं। हमारे साथ एसएस झा भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं झांसी से। एसएस झा, झांसी में किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही ठंड को लेकर के? आज सुबह कितना कोहरा था, विजिबिलिटी कितनी नजर आई, लोग किस तरीके से यापन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पर किस तरीके से बचाव के उपाय अपना रहे हैं, जानना चाहेंगे? देखिए, झांसी में रात से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सुबह से कोहरा था और अभी तो कोहरा खुल गया है, कम हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि सुबह से लगातार जो वाहन जो उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। लेकिन बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के किसानों का कहना है कहीं ना कहीं इस कोहरे से, इस ठंड से किसानों को लाभ है। कहीं ना कहीं किसानों की जो मटर की फसल है और मसूर की फसल है वो नुकसान हो सकता है, लेकिन गेहूं की फसल को लाभ हो सकता है। लेकिन कड़ाके की सर्दी है। कड़ाके की सर्दी में जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने अभी तक कोई भी गरीब लोगों को कंबल वितरण नहीं की है, ना कोई सूचना दी गई है प्रशासन के द्वारा। लेकिन तमाम जो रैन बसेरे हैं, तमाम जो पुराने वहाँ कंबल पड़े हुए हैं, वहाँ पुराने गद्दे पड़े हुए हैं, लोगों को शिकायत करते हैं कि तमाम लोग ऐसे कम्बल हैं जिसमें बदबू आती है, सोने में दिक्कत आती है। लेकिन अलाव की बात करें तो अलाव 34 से 40 तक अलाव यहाँ शहर में जलाए जा रहे हैं। लेकिन कड़ाके की सर्दी में तमाम जो लोग हैं, किसान भी तमाम ऐसे यहाँ पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए, किसानों की मांगों को लेकर बैठे हैं। देखिए, कड़ाके की सर्दी की बात करें तो प्रशासन का इस तरीके रवैया ठीक नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, उनका कहना है पिछली बार कंबल जो बांटे गए थे, अब की बार कंबल नहीं बांटे जा रहे हैं। जी चलिए, व्यवस्थाएं कुछ दुरुस्त हों, मकसद भी यही था आप लोगों से जानकारी लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया एसएस झा आपका भी, विनीत आपका भी, रोहित आपका भी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठंड क्योंकि काफ़ी पड़ रही है तो आम जनजीवन भी इसके चलते प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को लाभ भी है। कि आपको बता दें कि किसानों की जो मटर की फसल है और मसूर की फसल है उसको नुकसान हो सकता है, और किसानों को जो गेहूं की फसल है उस फसल की सर्दी लाभदायक है। हमारे साथ कुछ किसान भाई, इनसे बातचीत कर लेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है परमलाल। अच्छा परमलाल जी, इसमें क्या लाभ है आपको? इसमें राई है, मटर है, मसूर है आदि, इनमें फूल का भारी नुकसान हो सकता है और गेहूं के लिए केवल थोड़ी सी फायदा है। हाँ, यही साहब, राई में नुकसान है, मटर में नुकसान है, मसूर में नुकसान है और हर चीज़ों में नुकसान है। केवल किसी के लाने तो न राहत है, नहीं आते के साहब, ज़्यादा है साहब, मरी जा रहे हैं। हम माने कपड़े नहीं हैं, ना ईन ना है, हम लोग बहुत परेशान हैं। और हमारा मोम जब मिल जाए, चाहे हम मर जाएँ थे मगर हम भगेंगे नहीं, हम तो मर जाएंगे। कैसे मरने हमें घरे मरने, सोचे मरने, बाल बच्चन जब नहीं मिल रहा हो पैसा। कड़ाके की सर्दी है। कड़ाके की सर्दी में किसानों का कहना है कि हमारी फसल को नुकसान है, लेकिन गेहूं की फसल को लाभ हो सकता है। लेकिन अपने मुआवजे के लिए खेती-बाड़ी परिवार को छोड़े हुए एक माह से झांसी में यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन यहाँ के कोई अधिकारी इनकी सुध लेने की तक नहीं आ पहुँचा है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऐसे झाभार समाचार, झांसी। उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में लगातार ठंडी का जो सितम है वो बढ़ता जा रहा है। घने कोहरे के साथ जो शीतलहर है वो अपने आगोश में ले रही है, लिहाजा ठंड जो है लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में
घने कोहरे के चलते जो हादसे हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही वजह है क्योंकि सुबह और शाम का वो वक्त है जब घना कोहरा और शीतलहर जो है ज़्यादा होती है। लिहाजा लखनऊ में डीएम की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि इंटर तक जो सभी स्कूल हैं वो अगले 7 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं और सीधे तौर पे ये आदेश निजी और जो सरकारी स्कूल हैं सभी पर लागू जो है कराने का आदेश जो है वो अधिकारियों को दिया गया है। जिस तरह से लगातार सर्दी बढ़ रही है, लिहाजा मौसम विभाग ने भी जो है ये सीधे तौर पे अंदेशा जताया है, अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में शीतलहर और घना कोहरा जो है और लोगों को परेशान करने वाला है। लिहाजा लोग ठंडी से बचने के लिए खुद अपने जो है उपाय जो है करें, गर्म कपड़े पहनकर घरों से निकलें। और लेकिन जिस तरह से ठंडी बढ़ रही है, घना कोहरा बढ़ रहा है और शीतलहर का जो सितम है वो लगातार लोगों को परेशान करता जा रहा है। ऐसे में तमाम दावे जो है वो विभाग की तरफ से किए गए, चाहे नगर निगम की बात करें या प्रशासन की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो तमाम ऐसे चौराहे हैं जहां पर अमूमन जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए वो नदारद दिखाई दे रही है। कंबल वितरण का कार्यक्रम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जबकि खुद सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि गरीबों को ठंड से बचाने के लिए जो तमाम मुकम्मल जो व्यवस्थाएं इंतजाम होने चाहिए वो किए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो सामने दिखाई दे रही है। तो अब जिस तरह से ठंड और शीतलहर और इसके साथ घना कोहरा बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब ये बड़ा आदेश भी आ गया है कि अगले 7 जनवरी तक इंटर तक के सभी स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। सुबह का वक्त होता है, घना कोहरा होता है, ऐसे में हादसे जो है वो ज़्यादा होने की आशंका रहती है। लिहाजा ठंडी से बचाव को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है और अगले 7 जनवरी तक राजधानी लखनऊ के सभी स्कूल यानी इंटर तक के स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ। और अगली खबर है कौशाम्बी से, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के पुलिस